जो तू कहे तो इश्क मुर्शिद मेरा। क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या बोला? चल चल चलो जाके इलाज कराओ अपना। वो मुझसे शादी नहीं करेगा। वो कौन है? एक मामूली सा क्लर्क? पागल औरत! तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? चुप! चुप हो जा सातवीं फेल! चुप! एक शब्द नहीं। क्या चाहती हो आप? चले जाओ, छोड़ के जाओ। बेवकूफ होने के साथ साथ तुम आशिक। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। भी निकला। ऐसे कौन है वो बदले से? वही जो अभी बिल्कुल मेरे सामने। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? जाने तमन्ना जाने अदा तुझे जैसा है सोचा पाया वो ही। चाय पिला दो, सुबह से यकीन करो कुछ नहीं खाया, अपने हाथों की पिला दो। वो आ रही है ना, उनके लिए बनेगी तो तुम भी पी लेना। उसको चाय थोड़ी कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? थोड़ी पसंद है, उसे तो फोन पसंद है। मैं जाऊं? जाओ। तुझे पता भी नहीं मैं तेरे साथ क्या करूंगा। देखो ये तुम्हारे मामू ने क्या हरकतें शुरू कर दी हैं। सेट करने पे उतर आया है ये देख। क्या समझते अपने आप को? गुंडे हो, मवाली हो तुम? अरे क्या मेरे लिए? क्या है? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि ड्रामा सीरियल इश्क के मुश्किल बहुत ज्यादा मजेदार और जैसे कि पिछले एपिसोड में दिखाया जा रहा है, जैसे कि शमीर अपना आलीशान घर बार छोड़कर फजल बख्श बन के शिब्रा के घर आके रहने लगते हैं, लेकिन आगे शिब्रा बिल्कुल पसंद नहीं करती अल्लाह बख्श को। वो कहते ये एक नंबर का बेवकूफ इंसान है जिसकी वजह से हमारी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो रही है और हमारी प्राइवेसी भी खराब हो रही है। लेकिन उसकी बहन समझाती है कि फजल भाई बहुत अच्छे इंसान है, तुम इसे एक बार चाह तो देख के देखो, क्योंकि उसकी बहन सुकैना सबको जान दी कि ये फजल बख्श नहीं मिस्टर शमीर है जो सिर्फ और सिर्फ शिब्रा को इम्प्रेस करने के लिए और उसकी जिंदगी में आने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन शिब्रा कहती है कि मैं फ्यूचर कमिश्नर बनने वाले हूँ और वो छोटा सा मामूली जॉब करता है, मैं उससे शादी नहीं करूंगी। लेकिन शिब्रा ये बिल्कुल नहीं जानती वो एक बहुत बड़े खानदान और एक लौता वारिस है, वो तो मिस्टर शमीर सिकंदर है। अगर उसे ये पता चल जाए तो वो बेचारी तो शौक में आ जाएगी। जैसे कि बाकी ड्रामास में दिखाया जाता है कि हर हीरो के लिए उसके एक पीछे एक लड़की भी होती है जो उसे पसंद करती है, लेकिन वो किसी और लड़की को पसंद करता है। जैसे कि शमीर सिकंदर शिब्रा को पसंद करते हैं, उसे महरीन पसंद करती है। महरीन शमीर के दोस्त को बुला के कहती है मुझे लगता है तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, अगर तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ तुम्हें सच बोलना चाहिए क्योंकि तुम्हारे दोस्त की फ्यूचर में बीवी बनूंगी, इसलिए तुम्हें मेरी इज्जत और एहतराम करना चाहिए और मेरे साथ हमेशा सच बोलना चाहिए। लेकिन उसका दोस्त कहते मैं तो बिल्कुल झूठ बोलता ही नहीं हूँ, मैं तो हमेशा सच ही बोलता हूँ। महरीन कहती ये तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा आप जाओ यहाँ से। लेकिन शमीर का दोस्त सीधा उसे कॉल करता है, कहते हैं जल्दी से मेरे पास हो, मैं तुम्हें लोकेशन से निकाल रहा हूँ। शमीर उसे मिलता है और कहते हैं कि महरीन को तुम मैसेज क्यों नहीं कर रहे। शमीर का दोस्त उसे कहता है कि महरीन तुम्हारे मामले में बहुत ज्यादा पॉजिटिव होती जा रही है, वो तुम्हारे बारे में बहुत ज्यादा बातें पूछने लगी है, अगर तुम उसे बात कर लो, अगर उससे उसके मैसेज का रिप्लाई कर दो तो वो मुतमईन हो जाएगी। लेकिन शमीर कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है। अब शिब्रा फजल बख्श के साथ अपना रवैया कुछ नरम कर रही है और फजल बख्श इस बात से बहुत ज्यादा खुश है। शमीर अपने दोस्त के साथ एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पे उन्हें एक फजल बख्श मिलता है जिसके नाम पर उन्होंने अपना नाम रखा और उसका दोस्त पता ये कौन है। आगे से शमीर बताते ये वही इंसान है जिसका मैंने तुम्हें बताया था, यही है फजल बख्श जिसके मैंने डॉक्यूमेंट्स पर खुद को जॉब दिलवाई है। शमीर अपने ऑफिस में अपनी कुर्सी पे बैठे होते चपरासी उसके लिए चाय ले आते, लेकिन शमीर आगे से कहते मैं अपने पैसों से चाय पीता हूँ और फिर वही पे शिब्रा की कॉल आती है और कहती है मुझे माफ कर दो, जो मैंने तुमसे कहा तुम घर छोड़ के मत जाओ क्योंकि अम्मा और अब्बा तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, मैं नहीं चाहती कि उन्हें कोई तकलीफ हो, तुम मेरे घर में रह सकते हो। आगे से शमीर कहते हैं ऐसे नहीं, तुम मुझसे मिलो, मुझसे माफी मांगो, उसके बाद मैं सोचूंगा। शिब्रा आगे बहुत ज्यादा हैरान होते, कहती है मैं तुमसे माफी मांगू और तुमसे मिलकर वो भी, और कहते चलो कोई बात नहीं मैं मिलने आ जाऊंगी। शिब्रा की बहन
सुकैना उसे कॉल करके कहती है अम्मा और मैंने शिब्रा को बहुत ज्यादा डांटा है और मैंने तुम्हारी सहेली है शिब्रा तुमसे मिलने जरूर आएगी। जब शिब्रा शमीर से मिलने आती है वो उसे बातों बातों में अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। वो आगे उससे कहती है तुम पहले से बेवकूफ थे अब तुम आशिक भी निकले। वो कहता है कि हाँ मुझे किससे मोहब्बत है। शिब्रा कहती है वो कौन लड़की है बदकिस्मत जिससे तुम मोहब्बत करते, लेकिन वो नहीं जानती वो खुद है जिससे वो मोहब्बत करता है, जिसके लिए वो एक गरीब लड़का बना है, जिसके लिए उसने एक मामूली सी नौकरी कर रहा है और एक छोटे से कमरे में जिंदगी गुजार रहा है। शिब्रा की बहन सुकैना बहुत ज्यादा परेशान है देखूंगा उसके मंगेतर के पास जॉब नहीं होती। उसकी फूफा कह दे के उसके पापा जॉब लगवा के दें, लेकिन सलमान साहब कहते हैं मैं सिफारिश नहीं करूंगा, जिसकी वजह से उसकी फूफा बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। हर बार उसकी जॉब नहीं होती और उस वो कहते हैं अब उसकी बेटी को मैं तलाक दिलवाऊं। सुकैना की फूफा उसके मंगेतर को साथ लेके उनके घर आ जाती है, कहते कि अब मैं तुम्हें तलाक दिलवाऊंगी। लेकिन उसकी माँ कहती आप थोड़ा सा सब्र करें, लेकिन वो कहते नहीं मैं यहाँ बैठ नहीं सिर्फ उससे बात करनी है, अगर भाई साहब मेरे बेटे को जॉब नहीं लगवा के देंगे मैं आपकी बेटी को तलाक दिलवाऊंगी। शमीर को वहाँ देखे पूछते हैं उसकी फूफा कि तुम कौन और यहाँ क्या कर रहे हो, लेकिन शमीर कहते कि मैं इसी घर का फर्द हूँ। लेकिन उसकी फूफा अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं करती और गुस्से से बोलने लगती है, कहती है अब मैं खामोश नहीं रहूंगी। शिब्रा ने पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप किया होता है। वो अपने बाप को कॉल करके कहती है पापा मैंने पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप किया। उसका बाप बहुत ज्यादा खुश होता है, मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया। शिब्रा बहुत ज्यादा खुश होती है। जब घर आते हैं कहते हैं कि हम लोग खुशखबरी देंगे, लेकिन आगे से उसकी माँ रो रही होती है। लेकिन उसका बाप सलमान साहब मिठाई उसे खिलाने होती है, लेकिन वो आगे से गुस्से से डब्बा फेंक देते और कहती है शिब्रा आपकी बेटी सुकैना आपकी कुछ नहीं लगती, इसके लिए आपको थोड़ी सी फिक्र नहीं है, इसके लिए आपको थोड़ी सी परवाह नहीं। लेकिन सलमान साहब को खामोशी से सब कुछ सुनते रहते हैं और शमीर भी वहाँ के सबको देखने लगता है। सलमान साहब मिठाई का डब्बा शमीर को थमा के चले जाते। शमीर उसमें से एक रसगुल्ला उठा के खाने लगता है, लेकिन आगे से शिब्रा से आंखें दिखाती तो शमीर रसगुल्ला डब्बे में रख के दीवार से टेक लगा के खड़ा हो जाता है। व्यूअर्स ड्रामा सीरियल इश्क के मुर्शिद आगे बहुत ज्यादा मजेदार होने वाले, आप हमारे साथ जुड़े रहे और हमारे रिव्यूज देखते रहे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।